नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबसे गहरा घाव उत्तर प्रदेश में लगा है। वह उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार देश में सबसे मजबूत माने जाते हैं। इस घाव के दर्द से उबरना आसान काम नहीं है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सब हार की वजह जानने में जुटे हैं। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इस टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हार की वजहों का खुलासा किया गया है। आज यही खुलासा मैं आपके सामने रखने आया हूं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो सबसे बड़े कारण पार्टी के भीतर असंतोष और जिलों में प्रशासनिक मशीनरी से सहयोग की कमी बताए गए हैं। मतलब एक तरफ संगठन में तो दूसरी तरफ सरकार में गड़बड़ी थी। इन दो वजहों से उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूपी में 62 लोकसभा सीटें जीती थीं। इस बार सीटें घटकर 33 रह गई हैं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रशासनिक अमले के नट बोल्ट कसने शुरू किए। राज्य में 12 जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया। ज्यादातर उन जिलों के डीएम हटाए गए जहां भाजपा चुनाव हार गई। इनमें सीतापुर, बांदा, बस्ती, श्रावस्ती, कौशांबी, संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद और हाथरस के जिलाधिकारियों के तबादले पहली ही ट्रांसफर लिस्ट में किए गए। कासगंज, चित्रकूट और औरैया के डीएम भी हटाए गए। इन तीनों जिलों में एटा, बांदा और इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। हाथरस को छोड़कर उन सारे जिलों के डीएम हटा दिए गए हैं जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। टास्क फोर्स ने कुछ और वजह भी बताई हैं। भाजपा का अजीबोगरीब टिकट वितरण, संविधान को खतरा वाला विपक्ष का नैरेटिव और बसपा के वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की ओर चले जाना भाजपा की हार की वजह बने हैं। यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड कामयाब हुआ है। समाजवादी पार्टी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मुश्त लुभाने में सफल रही है। इस टास्क फोर्स में शामिल एक सीनियर लीडर ने कहा, भाजपा की गिरावट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण आंतरिक असंतोष था, जिसकी मुख्य वजह अनुचित टिकट वितरण बना। ठाकुर समुदाय के भीतर असंतोष बड़ा मुद्दा बन गया। राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने चुनाव के दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा, राज परिवारों ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लिया था। इस रुख की तुलना दलित समुदाय की दृढ़ता से कर दी। उन्होंने दावा किया, गंभीर उत्पीड़न के बावजूद दलितों ने अपना धर्म नहीं बदला था, ऐसे गठबंधन नहीं बनाए थे। रूपाला की इन टिप्पणियों ने क्षत्रिय संगठनों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। उनके बयानों ने गुजरात के अलावा देश भर के तमाम क्षेत्रों में भाजपा की छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। खासतौर से वेस्ट यूपी और पूर्वांचल के ठाकुर बहुल क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ गया। रिपोर्ट में कहा गया है, इन वजहों से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट आई है। इस बड़ी बेल्ट की 27 में से 22 सीट भाजपा के पास थीं। मतलब जहां ठाकुर बाहुल्य वोटर हैं, ये उनकी बात है। सीटों की संख्या इस बार घटकर 11 रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पूर्व सांसद और कद्दावर नेता धनंजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह और अभय सिंह जैसे बड़े ठाकुर नेता पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इनके और भाजपा नेतृत्व के रिश्ते अस्थिर हैं, जिसका गलत संदेश आम मतदाता में गया। यह काबिल गौर है कि भाजपा ने हार की वजह पता लगाने के लिए भारी भरकम टास्क फोर्स बनाई। हफ्तों से मंथन चल रहा है, लेकिन गांवों की चौपालों और शहरों में चाय की टपरियों पर यह सारी बातें चुनाव शुरू होते ही आम चर्चा में आ गई थी। कुल मिलाकर भाजपा हार की वजहों का पता लगाने में तो कामयाब हो गई। अब देखना यह है कि इन समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी करेगी। यहाँ एक बात और
कहने लायक है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद जनता की नब्ज चुनाव से पहले टटोलने की बजाय इस बार चुनाव के बाद टटोली है। तो आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। आपके लिए हम फिर किसी ऐसे ही सवाल, मुद्दे या मसले को लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको उत्तर प्रदेश टाइम्स की खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।